नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सौभाग्य। इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि कुंडली में धन भाव का स्वामी किस भाव में जाकर क्या परिणाम देता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव को धन भाव तथा उसके स्वामी को धनेश कहा जाता है। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ ये है कि जातक को जीवन में कितना धन मिलेगा और उसकी आय के क्या स्रोत होंगे, इसके बारे में जानकारी जन्म कुंडली के दूसरे भाव से मिलेगी। बिना धन के जीवन को चलाना संभव नहीं होता और किसी भी वस्तु की अति बहुत खराब होती है, यह हम जानते हैं। धनेश की स्थिति को जानने से पहले हमें कुंडली का सामान्य विश्लेषण करके यह जान लेना चाहिए कि कुंडली का आर्थिक व सामाजिक स्तर कितना हो सकता है। लग्न व लग्नेश की स्थिति, उनके अंशों तथा कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित उच्च नीच ग्रहों आदि के माध्यम से हम एक मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद देखना है कि धन भाव में कौन सी राशि है, उसका स्वामी ग्रह किस भाव और किस राशि में गया है और परिणाम देने की उसकी क्षमता कितनी है, अर्थात वह कितने अंशों पर है। यदि 0, 1, 2, 3 या 28, 29, 30 अंशों पर होगा तो वह कमजोर होगा और अधिक अच्छे परिणाम देने में सक्षम नहीं होगा। लग्नेश के विषय में जानकारी देते समय हम इसकी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। सभी ग्रहों की फल देने की क्षमता के विषय में विचार करते समय इसी फार्मूले का प्रयोग किया जा सकता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से जिन बातों का विचार किया जाता है वे हैं कुल संचित धन, वाणी, पैतृक धन, बैंक बैलेंस, सोना, रत्न आभूषण, निजी परिवार व दाईं आंख आदि। सबसे पहले तो आप यह जानने का प्रयास करें कि धनेश कितने अंशों पर है, वह अपनी क्षमता के अनुसार आपको कितने प्रतिशत परिणाम देने में सक्षम है। धनेश शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है, आपके लग्नेश का मित्र है, शत्रु है या सम है, वह जिस राशि में बैठा है वह उसकी अपनी राशि है, उच्च राशि है, नीच राशि है, मित्र ग्रह की राशि है या शत्रु ग्रह की राशि है आदि सब कुछ देखें। उच्च राशि है या अपनी राशि है तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, नीच राशि है या शत्रु राशि है तो अशुभ परिणाम मिलेंगे। यदि लग्न मेष है और दूसरे स्थान में शुक्र है तो वह सबग्रही होगा, परंतु यदि शुक्र छठे स्थान में कन्या राशि में चला गया है तो दूसरे स्थान यानी धन स्थान का स्वामी नीच राशि कन्या में होगा। इसलिए धन के स्रोतों संबंधी परिणामों में काफी परिवर्तन की संभावना रहेगी। दूसरा स्थान वाणी व खान पान का भी होता है। पाप ग्रह यहां होगा तो वाणी कठोर व भोजन तामसिक हो सकता है, शुभ ग्रह होगा तो वाणी मीठी व भोजन सात्विक होगा। यहां गुरु ग्रह होगा तो व्यक्ति गुरु के समान मीठी व दूसरे को अच्छी लगने वाली वाणी बोलेगा, जबकि शनि होगा तो वाणी नेगेटिव होगी और चालाकी से दूसरे को नीचा दिखाने की स्थिति भी बन सकती है। धनेश किस भाव में गया है, अब इस पर विस्तार से विचार करते हैं। यदि धनेश लग्न भाव में गया है तो व्यक्ति धनी होता है, व्यवसायी होता है, विख्यात होता है, सुखी होता है, ऐश्वर्यवान होता है और प्रतिष्ठित होता है। यद्यपि धनेश अपने स्थान से 12वें में चला गया है तो भी धनेश लग्न के पूरे प्रभाव में है। लग्न व्यक्ति का व्यक्तित्व है, चेहरा है, व्यक्ति का प्रतिबिंब है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से धन का अर्जन करेगा। उसके चेहरे पर विश्वास करके कोई भी उसके साथ काम करने की इच्छा करेगा। व्यक्ति धन के माध्यम से अपने चेहरे को, वस्त्र आभूषणों को, वाणी को व अपने धन अर्जन के कार्यों को सुंदर बनाएगा। व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर धन कमाएगा। उसकी वाणी और चेहरे का संयुक्त प्रभाव उसे समाज में प्रतिष्ठा दिलाएगा। हर काम का मैनेजमेंट वह अच्छे तरीके से करेगा। चेहरे को सुंदर व शरीर को सुगठित
व सुदृढ़ बनाने के व्यवसायों से वह धन कमाएगा। लोगों को विदेश भेजना हो, जिम चलाना हो या अच्छे वस्त्रों व सुंदरता बढ़ाने के पदार्थों के निर्माण व व्यवसाय से वह धन कमाएगा। लग्न से धनेश की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर होती है, इसलिए ऐसा व्यक्ति अपने व्यवसाय में विस्तार करेगा, धन के बल से अपने शौक पूरे करेगा। उसके संबंध एक से अधिक अपोजिट सेक्स के लोगों से हो सकते हैं, विवाह भी अधिक हो सकते हैं। अब दूसरे भाव में धनेश की बात कर लेते हैं। दूसरे भाव में धनेश व्यक्ति को धनवान बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, कुशल व्यवसायी बनाएगा, चतुर बनाएगा, प्रतिष्ठित बनाएगा, विद्वानी बनाएगा। सभी ग्रह अपने भाव में होने पर उसकी सुरक्षा करते हैं। अगर ग्रह शुभ होगा तो व्यक्ति की वाणी में सौम्यता आएगी। व्यक्ति अच्छा वक्ता व गायक बन सकता है। पाप ग्रह होने से वाणी कठोर होगी और उसमें सौम्यता लाने का प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा स्थान मारक भी होता है, इसलिए कभी कभी स्वास्थ्य की खराबी भी संभव होगी। हर ग्रह का अलग प्रभाव होगा। धनेश धन स्थान में होने से व्यक्ति धन संबंधी कार्यों में कुशल होगा। बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, ब्याज पर धन देने आदि के कार्यों में सफल होगा। अपने पुश्तैनी कार्यों में भी व्यक्ति रुचि लेगा और उन्हें काफी आगे बढ़ा सकता है। यहां से ग्रह की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, जो मृत्यु का भाव कहा जाता है। यह गुप्त स्थान है, गड्ढा है। जातक को गुप्त स्थानों से अचानक आय होगी। शेयर बाजार, जुए, सट्टे आदि से लाभ मिलेगा। वसीयत से धन मिलेगा। अचानक परिणाम देने वाले व्यवसायों से लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं धनेश यदि तीसरे भाव में गया है तो क्या परिणाम देगा। तीसरे भाव में धनेश जातक को तेज स्वभाव वाला, धन के बल पर अपना रोब जमाने वाला व क्लेश करने वाला, खिलाड़ी, चंचल, दुष्ट और ठगी करने वाला बनाएगा। तीसरा स्थान धन स्थान से दूसरा स्थान है, यानी धन आने का स्रोत है। तीसरा स्थान पराक्रम यानी बल का, छोटे भाई बहनों का, खेल कूद, संचार के साधनों व नौकर आदि का होता है। जातक अपने से छोटे भाई बहनों व मित्रों के साथ मिलकर व्यवसाय करके धन कमाएगा। पड़ोसी आदि के साथ भी पार्टनरशिप कर सकता है। खेलकूद या जिम आदि के माध्यम से या खेलकूद में काम आने वाली सामग्री का व्यवसाय करके धन कमाएगा। संचार के साधनों व टूर एंड ट्रैवल आदि के माध्यम से धन कमाएगा। धन कैसे कमाया जाए, इसके लिए शॉर्टकट भी अपनाएगा। ऐसे व्यक्ति को काफी संघर्ष करना पड़ता है। छोटी छोटी यात्राएं करके व्यक्ति धन कमाने के मार्ग खोजता है। अपने काम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। अपनी अभिव्यक्ति को बेहतर करता है, यानी अपनी भाषण शक्ति से कैसे धन कमाना है। टीचर, प्रोफेसर या नेता के रूप में इस बारे में पूरा प्रयास करता है। वह एक अच्छा लेखक, पत्रकार, डिजाइनर या चित्रकार भी बनकर धन कमा सकता है। अब बात करते हैं धनेश यदि चौथे स्थान में चला जाता है तो धन कैसे आएगा। चौथा स्थान दूसरे से तीसरा स्थान है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, यानी व्यक्ति के आय के स्रोत उसके बाहुबल से बनेंगे। अपने परिवार में व समाज में स्वयं को स्थापित करने के लिए वह अपने छोटे भाई बहनों व मित्रों को अपने साथ मिलाकर काम करेगा। प्रॉपर्टी के माध्यम से धन का अर्जन करेगा। होटल आदि के व्यवसाय से धन कमाएगा। अपनी माता का उसे सहयोग मिलेगा। धनेश की दृष्टि यहां से दशम स्थान यानी कर्म स्थान, यानी व्यक्ति के काम करने के स्थान पर होती है। काम का फल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने बाहुबल व अपने परिवार की सामाजिक स्थिति व प्रभाव का भी प्रयोग करेगा। जातक एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर, सलाहकार व इंटीरियर डेकोरेटर बनकर भी धन कमा सकता है। अब बात करते हैं धनेश यदि पांचवें भाव में गया है तो क्या परिणाम देगा। यह स्थिति जातक को संतान की ओर से सुखी, सत्कर्म करने वाला, प्रसिद्ध और सुखी बनाती है।
यदि धनेश पाप ग्रह हो तो जातक अपने अंतिम समय में दुखी होता है। धनेश अपने से चौथे यानी केंद्र में व लगन से पांचवें यानी त्रिकोण स्थान में गया है। यह बहुत ही शुभ योग है तथा जीवन में निरंतर समृद्धि व प्रगति देता है। यहां से धनेश की दृष्टि जन्मपत्री के 11वें भाव यानी लाभ भाव पर होगी। पंचम स्थान संतान, उच्च विद्या, प्लानिंग करना, ज्योतिष, तंत्र मंत्र व बुद्धि कौशल का होता है, जबकि 11वां स्थान लाभ का होता है। जातक अपने व्यवसाय की पूरी प्लानिंग करके अपनी संतान व मित्रों का सहयोग लेकर बुद्धि कौशल से काम करेगा और धन का अर्जन करेगा। अपने ज्ञान को अपडेट करेगा, उसका पूरा प्रयोग करेगा, अपने उच्च संपर्कों से लाभ उठाएगा और जीवन में उच्च स्तर हासिल करेगा। यदि धनेश पाप ग्रह होगा तो अपने गलत खानपान या गलत संगति के कारण उसके अंतिम समय में जातक का स्वास्थ्य खराब रहेगा और उसे कष्ट मिलेंगे। सामान्य जातक एक अच्छा टीचर, ट्रेनर, सलाहकार, विशेषकर ज्योतिष, तंत्र मंत्र व फाइनेंस के मामलों का सलाहकार होगा। शेयर मार्केट, जुए व सट्टे तथा लॉटरी जैसे कामों में भी उसकी रुचि रहेगी। अब बात करते हैं धनेश यदि छठे भाव में है तो कैसे परिणाम देगा। इस योग में व्यक्ति बुद्धि के बल पर धन कमाने वाला, अपने काम में दक्ष, कंजूस, प्रसिद्ध और परिश्रमी होता है। यह धनेश अपने भाव से 5वें भाव में गया है, जो दर्शाता है कि व्यक्ति अपने काम में पूरी प्लानिंग करेगा, अपना लक्ष्य निर्धारित करेगा, मेहनत करेगा और सफलता प्राप्त करेगा। छठा स्थान ऋण, रोग व शत्रु का स्थान होता है। व्यक्ति को ऋण के माध्यम से यानी ब्याज पर पैसा देकर बैंकर के रूप में, दूसरों का पैसा लगवाकर कमीशन के रूप में धन प्राप्त होगा। रोगों के माध्यम से यानी दवाई विक्रेता, मेडिकल उपकरणों के व्यवसाय से, डॉक्टर के रूप में या चिकित्सा सुविधाएं दिलवाकर उनके माध्यम से धन की प्राप्ति होगी, अथवा शत्रुओं के माध्यम से यानी एक अच्छा वकील, पुलिस या इनके बारे में सूचना या सलाह देकर, अथवा कोर्ट कचहरी में उपयुक्त काम करके भी धन का अर्जन होगा। व्यक्ति राजनेताओं के माध्यम से लायजन का काम करके भी धन कमा सकता है। यदि धनेश पाप ग्रह होगा तो व्यक्ति बैंक से ऋण लेकर वापस नहीं करेगा, वकील बनेगा तो पार्टियों को लड़ाकर पैसा कमाएगा या तलाक आदि के केस अधिक लेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में पैसा लेकर सेटलमेंट करवाने या दंड बढ़वाने या घटवाने का काम करेगा। अगर ऐसा जातक डॉक्टर होगा तो रोगियों के ऐसे रोगों का भी इलाज करेगा जो उन्हें होंगे ही नहीं, या किसी अन्य तरीके से बहुत अधिक पैसा वसूल करेगा। छठे स्थान से धनेश की सीधी दृष्टि 12वें पर होती है। गलत काम करने के बाद व्यक्ति किसी दूर स्थान पर जाएगा या विदेश में चला जाएगा। अगर जातक अच्छा काम भी करता है तो भी वह अपने स्थान से दूर स्थान पर जाकर या विदेश जाकर अधिक धन कमाने में सफल होगा। अब बात करते हैं धनेश 7वें स्थान में गया है तो किस तरह के परिणाम देगा। 7वां स्थान दाम्पत्य जीवन का व व्यवसाय में प्रगति का स्थान है। यह धन स्थान से छठा स्थान है। इस भाव में आने पर धनेश व्यक्ति को धनवान, विलासी, स्त्री प्रेमी, चंचल स्वभाव वाला व भाग्यवान बनाता है। 7वां स्थान व्यापार में प्रगति का है। ऐसा व्यक्ति रिटेल स्टोर के माध्यम से धन कमाता है। वह एक या अधिक स्टोर खोलकर अपने व्यवसाय को निरंतर आगे बढ़ाता रहता है। वह दूसरों का पैसा लगवाकर वह पार्टनरशिप में काम करके भी धन कमाता है। दूर स्थानों पर व विदेशों में भी अपना व्यवसाय चलाकर ऐसा व्यक्ति पर्याप्त धन कमाता है। यह स्थान जन्मपत्री में 10वें से 10वां यानी कर्म क्षेत्र में विस्तार का स्थान है। ऐसे व्यक्ति के पार्टनर भी उसकी तुलना में धनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी को भी अपने व्यवसाय में लगाकर व्यस्त रखना चाहिए। इस योग में कई बार व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में क्लेश सहन करना पड़ता है। दूसरा स्थान वाणी का भी होता है। धनेश के अपने से छठे स्थान में जाने के कारण
धन बढ़ने पर व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। अपने शत्रुओं पर अपनी वाणी के माध्यम से कंट्रोल रखना चाहिए। अब बात करते हैं धनेश यदि अष्टम स्थान में गया है तो क्या प्रभाव देगा। अष्टम स्थान आयु, रुकावट व गुप्त धन का होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति आत्मघाती, आलसी, भाग्य पर विश्वास करने वाला और परोपकारी होता है। ऐसे व्यक्ति की दूसरों पर नजर अधिक होती है। अपने काम में आगे बढ़ने की बजाय व्यक्ति यह चिंता अधिक करता है कि कौन व्यक्ति कितनी प्रगति कर चुका है या कितना नुकसान उठा चुका है। जीवन में प्रगति करने के लिए जातक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आठवां स्थान बीमा का भी होता है। बीमा एजेंट बनकर व कमीशन में धन कमाकर व्यक्ति धनी बन सकता है। टैक्स कंसल्टेंट बनकर भी लाभ मिलेगा। जमीन की अंदर की वस्तुएं निकालकर यानी कोयला, लोहा या सोना आदि जमीन में ढूंढकर भी धन मिलेगा। वाटर बोरिंग का काम करके या जमीन के नीचे पाइप आदि बिछाने या टनल बनाने का काम करके या समुद्र में काम करके भी प्रगति मिलेगी। गुप्त धन मिलता रहेगा। पैतृक संपत्ति किस्तों में मिलेगी यानी उसका सुख धीरे धीरे मिलेगा। ससुराल से धन मिलता है। यह भाव गुप्त विद्याओं का भी भाव है। व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी बनकर या तांत्रिक बनकर भी काफी धन कमा सकता है। आर्थिक मामलों में उसे जीवन के पूर्वार्ध में कम और उत्तरार्ध में अधिक सफलता मिलती है। अब बात करते हैं यदि धन स्थान का स्वामी 9वें भाव में गया है तो व्यक्ति को क्या परिणाम देगा। 9वां भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, गुरु कृपा व नेतृत्व क्षमता आदि का भाव है। यहां धनेश अपने भाव से अष्टम में है। यह आपको दानी, धार्मिक कार्य करने वाला, धर्म स्थानों की यात्रा में व्यय करने वाला और विद्वान बनाएगा। व्यक्ति धार्मिक कार्य करके जैसे पुजारी बनकर, धार्मिक व्याख्यान देकर, कथावाचक व उपदेशक बनकर व गुरु बनकर धन कमाता है। व्यक्ति की वाणी व धन पर अध्यात्म का पूरा प्रभाव होता है। ऐसा व्यक्ति दान धर्म के कार्यों में धन खर्च करता है, डोनेशन देता है, धार्मिक संस्थाएं बनाता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है व उसके माध्यम से अपने धर्म का प्रचार करता है। उसे अपने पिता से धन मिलता है। विदेश में कार्य करके या अन्य प्रकार से धन मिलता है। विदेश से व्यवसाय करके यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से धन मिलता है। उसको प्राप्त होने वाले धन में उसकी वाणी का या मौखिक गारंटी का बड़ा हाथ होता है। धनेश शुभ ग्रह हो तो जातक को वाक सिद्धि आसानी से मिल जाती है। उसमें आभास शक्ति भी बहुत होती है, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही जानकर वह चौकस हो जाता है। उसे धन लाभ के बहुत से अवसर अचानक ही मिलते हैं। अब बात करते हैं यदि धन स्थान का स्वामी 10वें स्थान में गया है तो क्या प्रभाव देगा। 10वां स्थान व्यक्ति के व्यवसाय का स्थान है और धनेश यहाँ अपने से 9वें स्थान में गया है, यानी जातक को उसके काम में भाग्य का सहारा मिलेगा। यह योग जातक को कुशल व्यवसायी, धन संग्रह करने में एक्सपर्ट, भाग्यवान और अपने अच्छे व्यवहार के कारण प्रतिष्ठित बनाता है। जातक अपनी प्रतिष्ठा और व्यवहार के बल पर निरंतर प्रगति करता है। उसकी अपनी फेस वैल्यू बन जाती है, यानी वह जो कहता है उस पर लोग विश्वास करते हैं। धन इकट्ठा करने में जातक की वाणी की कुशलता का बड़ा महत्व होता है। आर्थिक मामलों के प्रबंधन में जातक बहुत कुशल होता है। अपने उपलब्ध संसाधनों का जातक को किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, अपने व्यवसाय को किस तरह सबसे आगे रखना चाहिए, अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाने में कब, कहां और कितना धन खर्च करना चाहिए और उसके बाद अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कैसे उन कॉन्टैक्ट्स का उपयोग करना है, इन सब बातों की समझ जातक में होती है। इसके अलावा इन सब कामों में उसके भाग्य का भी बड़ा योगदान होता है। अपनी प्रबंधन कुशलता के बल पर
व्यक्ति अपने पारिवारिक काम को बहुत आगे बढ़ाता है, खुद मेहनत करता है, दूसरों से मेहनत करवाता है और अपनी वाणी के सदुपयोग से अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। अब बात करते हैं, यदि धनेश 11वें स्थान में गया है तो क्या परिणाम देगा। 11वां स्थान लाभ स्थान है और धनेश अपने स्थान से यहां पर 10वें स्थान पर है, यानी जातक को उसके सही कामों में निरंतर लाभ मिलता रहेगा। ऐसा जातक प्रसिद्ध व्यापारी, ऐश्वर्यवान, प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने वाला और भाग्यशाली होता है। ऐसे जातक का सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है। वह एनजीओ बनाकर काम करता है, वह विभिन्न एनजीओ में शामिल होता है। इस कारण उसके कॉन्टैक्ट्स काफी अधिक होते हैं। उसे अपने मित्रों व भाई बहनों का भी पूरा सहयोग मिलता है। ऐसे जातक का धन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जातक की वाणी प्रभावशाली होती है और उसकी आय का कारण बनती है। ऐसा जातक कुशल टीचर, प्रोफेसर, आध्यात्मिक वक्ता व गुणवान प्रवचनकर्ता बन जाता है। यदि यहां पर किसी नीच ग्रह का प्रभाव होगा तो जातक को धन हानि होती है और वह वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पाता। अपनी वाणी के कारण उससे अपने कार्य में निरंतर हानि होती रहती है। वह लड़ाई झगड़े या क्लेश का सामना करना पड़ता है। अब अंत में बात करते हैं, यदि धनेश 12वें भाव में गया है तो किस तरह के परिणाम देगा। 12वां भाव व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, धनहानि का भाव है, फिजूल खर्ची का है, सरकारी दंड व जेल यात्रा आदि का भाव है, अध्यात्म का भी भाव है। इस भाव से मृत्यु के बाद के जीवन का विचार किया जाता है। हमें यह विचार करना है कि इस भाव में धनेश के जाने से व्यक्ति के धन के स्रोत क्या हो सकते हैं। व्यक्ति का धन दूर से आएगा, विदेश से आएगा, आध्यात्मिक क्षेत्र से आएगा, चंदे या डोनेशन से आएगा, व्यक्ति की अंतिम यात्रा से संबंधित कामों से आएगा, सांस्कृतिक कार्यों से आएगा, अस्पताल या मेडिकल से जुड़े कामों से आएगा, इन्वेस्टमेंट से आएगा, धार्मिक संस्थाओं से आएगा, आदि आदि। ऐसे व्यक्ति को उसके धन का लाभ तभी मिलेगा जब वह अपनी आय में से एक विशेष अंश निकालकर किसी धार्मिक स्थान पर दान करे, अध्यात्म से जुड़े कार्यों पर लगाए, मंदिर में दान दे या गरीबों की सेवा में लगाए। यदि धन के आने के स्रोत व व्यय करने के स्रोत अच्छे होंगे तो व्यक्ति को मानसिक शांति मिलेगी। यदि आय के स्रोत चोरी चकारी, ठगी या किसी गलत काम से जुड़े होंगे तो व्यक्ति को अंतिम परिणाम गलत ही मिलेंगे। 12वां भाव जीवन के बाद की यात्रा का है। जातक को मृत्यु के समय कष्ट सहने पड़ सकते हैं, वह बाद में प्रेत योनि में भटकना पड़ सकता है। इसलिए इस भाव में धनेश के जाने से जातक को अपनी आय व व्यय के स्रोतों के प्रति अधिक सावधानी की आवश्यकता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप अपनी जन्मपत्री से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर संपर्क कर लें। चैनल को सब्सक्राइब व शेयर भी करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।